लॉलीपॉप दे रहे हैं, इस चीज को मतलब जनता को भरमाए नहीं, और जनता इतना मूर्ख नहीं कई है। सालों से वहां पर बीजेपी के विधायक नहीं रहे हैं गायघाट में। अगर आप वहां आती हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी समस्या अभी आपको आपके नजर से क्या दिख रही है उस क्षेत्र में? और अपने पार्टी की कर्मठ मतलब कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि मुझे भी शीर्ष नेतृत्व एक बार कुछ ही महीने बचे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपना अपना हुंकार भर रहे हैं और पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। मेरे साथ अभी रानी सिंह है जो गायघाट 88 विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं और कैसे चुनाव लड़ेंगी। महिला है, महिलाओं का समर्थन कितना है और बिहार में बेटी और महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं, तमाम मुद्दे। स्वागत है मैम, कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और मैं बहुत अच्छी हूँ। चुनाव की कैसी रणनीति है, क्या तैयारी है? इससे पहले आप चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार क्या सोच रही हैं? इस बार भी मैं चुनाव लड़ने की मतलब चाह रख रही हूँ, और 2015 में भी मैंने चुनाव लड़ा था, अपने पार्टी के झंडे तले चुनाव प्रचार सब चीज़ किया था मैंने, लेकिन सिटिंग सीट होने के कारण वहाँ पर मुझे टिकट नहीं मिल पाया। फिर भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी, और उस समय से लेकर अभी तक अपने भाजपा पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, अपने जनता के प्रति समर्पित हूँ, और मुझे जनता का वहाँ पर अपार प्रेम मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अगर वहाँ चुनाव लड़ती हूँ तो मेरी जनता वहाँ मुझे निराश नहीं करेगी, अपार मतों से जिताकर मुझे वहाँ भेजेगी। जी, किस पार्टी से लग रहा है कि आपको टिकट मिलने वाला है? गठबंधन जो है पिछला बार वहां पर अभी आरजेडी के विधायक हैं, उससे पहले वो बीजेपी खाते में सीट नहीं थी। इस बार 25 में क्या कुछ उम्मीदें हैं? सीट अगर बीजेपी खाते में जाती है तो आपको वहां से लड़ाया जाएगा, अगर वो बीजेपी खाते में नहीं जाती है तो आप उस समय क्या कुछ रणनीति बनाइएगा, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारी जो पार्टी है वो अपना सीट ज़रूर लेगी। इसलिए कि हम लोग लोकसभा चुनाव में मतलब मुज़फ्फरपुर से अपना सांसद बनाकर भेजे। अपने हमारी जो 88 विधानसभा की जनता है, वो मतलब अच्छे वोटों से उनको मतलब वहाँ का 88 गायघाट विधानसभा का अच्छा वोट प्रतिशत था। तो हम लोग को विश्वास है कि हमारी पार्टी 88 गायघाट विधानसभा को अपनी सीट लेगी, और एक महिला होने के कारण और अपने पार्टी की कर्मठ मतलब कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि मुझे भी शीर्ष नेतृत्व एक बार मौका देगी। जी। उस क्षेत्र से काफी और भी प्रत्याशी होंगे जो बीजेपी से टिकट मांग रहे होंगे। आप पे क्या बीजेपी जो पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व है, वो विश्वास जता रहा है? क्या आपको पार्टी बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी से मैं चुनाव लड़ूंगी, बीजेपी विश्वास जता रही है? देखिए, पार्टी सब देखती है। पार्टी मतलब मैं वहाँ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और अपन 88 गायघाट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कौन मजबूत कर रहा है, उस चीज़ को भी पार्टी देख रही है। तो पार्टी पर मैं ये निर्णय छोड़ूँगी कि पार्टी सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जाँच, सर्वे सब कुछ कराकर, देखकर तब मुझ पर विश्वास कुछ जताएँ। मुद्दे हैं इस बार आपके क्षेत्र में, महिला हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ अभी आप कार्य कर रही हैं वहां पे? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए तो हमारे मोदी जी ही काफ़ी हैं। मोदी जी हमारे बहुत महिलाओं को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नीतीश जी जो हैं, वो भी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, मेरे बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और वहाँ मतलब जो भी कमी होगी, माँ-बहन का जो भी कमी है, उस चीज़ को मैं ज़रूर पूरा करूँगी। कईयों सालों से वहां पर बीजेपी के विधायक नहीं रहे हैं गायघाट में। अगर आप वहां आती हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी समस्या अभी आपको आपके नजर से क्या दिख रही है उस क्षेत्र में? वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो घूसखोरी का है।
वहाँ पर मतलब प्रशासन द्वारा जनता को परेशान किया जाता है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ में फँसाकर जनता को परेशान किया जाता है। उस चीज़ को मैं दूर करना चाहूँगी और हमारे जितने भी मतलब पदाधिकारी हैं, जो भी सरकार का योजना निकलता है, चाहे वो बिहार सरकार का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, तो हमारे जनता जो है लाभान्वित मतलब नहीं हो पाती है। उस चीज़ के लिए भी उनको मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है, कहीं न कहीं पैसा देना पड़ता है। उस उतना करने के बाद भी वो लोग को मतलब उस योजना से वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को मैं दूर करूँ और अभी हमारे बंद्रा मंडल जो हमारा है, वहाँ पर कुछ कहीं-कहीं पर पुल निर्माण होना है, कहीं पर सड़क की स्थिति बहुत खराब है। उस चीज़ को मैं चाहूँगी कि कमी को पूरा करूँ। दूसरा पहलू, तेजस्वी यादव कहते हैं माई बहन योजना, जीतेंगे तो 25 रुपए डायरेक्ट खाते में जाएगा, उस पर आपका क्या कुछ राय है? हमारी जो माँ-बहन है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो माँ-बहन है, उन लोगों का अपार समर्थन है हमारे साथ, क्योंकि मैं वहाँ की मतलब नेता नहीं हूँ, वहाँ की बेटी हूँ। तो वहाँ ये हम किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, तो अपार समर्थन है हमारी माँ-बहन का। और जहाँ तक रहा तेजस्वी जी का, कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि माई-बहन योजना लागू करेंगे और 2500 रुपए हर महीने माई-बहन को देंगे, तो वो कहाँ से देंगे? वो जो चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं, इस चीज़ को मतलब जनता को भरमाए नहीं और जनता इतना मूर्ख नहीं है कि उनके जो वो बोल रहे हैं, वो मतलब जनता विश्वास कर ले। जनता को भी ये देखना होगा कि कौन कर रहा है, कौन आगे क्या करेगा, इस चीज़ को देखते हुए मैं जनता से यही निवेदन करूँगी कि जिस तरीका से आप लोगों ने दिल्ली में आज हमारी सरकार बनी है, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो ये जनता का ही अपार आशीर्वाद है कि मतलब हमारा सरकार बना है दिल्ली में। तो उस तरह से मैं मतलब अपनी जनता से निवेदन करूँगी कि बिहार में भी एक बार विश्वास करें हमारे मोदी जी पर और हमारी सरकार बने, मैं यही जनता से माँग देखिए, मेरे साथ अभी रानी सिंह हैं, जो साफ तौर पे दावा कर रही हैं कि इस बार मैं चुनाव लड़ूँगी और बीजेपी के टिकट पे लड़ूँगी। अगर वहाँ पर बीजेपी के खाते में वो सीट नहीं जाती है, तो मैं निर्णय कर चुकी हूँ कि निर्दलीय लड़ूँगी, पर अपने जनता को इस बार छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उनके साथ हूँ और उनके बातों को लेकर, उनके सहमति से लेकर मैं चुनाव लड़ूँगी। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है? अगर आप गायघाट विधानसभा से हैं, तो रानी सिंह जी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत।